तो हेलो एवरीवन, मैंने RSVP 2025-26 के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये प्रोजेक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अभी के लिए आपको इस कुत्ते से लेके इस पानी की टेप तक आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। इस इंस्ट्रूमेंट को नापने के लिए हमने दो ऑब्जर्वर पॉइंट दिए हैं। दोनों ऑब्जर्वर से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों पॉइंट के लिए हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर ऐप है, ऐप में यहाँ की रीडिंग हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए के लिए हमारा आया है ऑलमोस्ट ये 3.5 के आसपास आया है। फिर दूसरे पॉइंट से आपका ये अबाउट 6.5 आया है। तभी वो दोनों पॉइंट के हॉरिजॉन्टल एंगल शिफ्ट को देखेंगे जो कि ऑलमोस्ट 15 डिग्री के आसपास आ रहा है। फिर दूसरे पॉइंट के लिए दोनों ऑब्जर्वर पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे और इनकी रीडिंग को यहाँ पे नोट करके डाल देंगे। ये पहला वाला ऑलमोस्ट -2.5 आ रहा है और नीचे वाला अबाउट 1 डिग्री आ रहा है। साथ ही में यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट भी टेढ़ा है और दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए ऊपर एक एरो रिड्यूसर है, यहाँ से देख लेंगे कि ये कितना टिल्टेड है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट आगे की तरफ 90 डिग्री में नहीं है, ये 86 डिग्री में है। फिर हॉरिजॉन्टली भी इसमें लगभग 6 डिग्री का टिल्ट है। साथ में एक चीज सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए कॉमन रहने वाली है कि दोनों ऑब्जर्वर पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है। इस इंस्ट्रूमेंट का हमें ऑलरेडी नोन है, सबके लिए ऑलरेडी नोन होगा। इसके लिए 0.46 मीटर है। ये सारे वैल्यूज हमने इस कैलकुलेटर ऐप में डाल दिए हैं। जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट दबाएंगे इसका आंसर आ जाएगा 2.4 मीटर। 2.4 मीटर यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट दिख रहा है ये 2 मीटर 2.6 मीटर है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर में हमारा 2.47 आया था, अप्रोक्सीमेटली 2.5 और वहाँ पे 2.6 आया था। तो इसमें लगभग 5% का एरर आ रहा है और इसके कारण ये हो सकते हैं कि ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो कार्डबोर्ड का बना है, इसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, इसकी वजह से इसमें एरर आ रहा है। लेकिन मैं इसमें काम कर रहा हूँ इसको अच्छे मटेरियल से बनाने के लिए और जिसके बाद ये लगभग 1% तक एरर पे रिड्यूस हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसके कारण इसका प्राइस बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के जगह पे इसमें प्योर मैथ्स का इस्तेमाल किया गया है। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से ये इंस्ट्रूमेंट इसका आंसर निकाल के देता है। इसमें बेसिकली एंगल चेंज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। जितना एंगल चेंज होता है उसकी मदद से ही ये कैलकुलेट करके निकाल के देता है। सो जो हमारा मेन थीम है स्टैंड फॉर विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट बहुत काम करेगा। सो थैंक यू।